नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जहां नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए प्रमाण पत्र न देने पर उच्चाधिकारियों ने इन सभी बीईओ अधिकारियों पर वेतन बंद करने का दिया पत्र। कहा 15% वेतन वृद्धि को लेकर प्रमाण पत्र नहीं देने पर जिले के 16 बीईओ का वेतन बंद कर दिया गया है। यह खबर मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां पिछले 1.5 माह से वेतन बढ़ोतरी के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। अब तक प्रखंड से एक शिक्षक का वेतन बढ़ोतरी संबंधित कागजात जिले में नहीं आया है। जिले के 16,000 शिक्षकों का मामला इस वजह से लटका हुआ है। राज्य मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों का नवंबर से ही वेतन भुगतान लटका हुआ है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा कि सभी बीईओ को निर्देश दिया गया था कि प्रखंड के सभी शिक्षकों का अपने स्तर से सेवा पुस्तिका और संबंधित प्रमाण पत्र की जांच करते हुए जिले में शिक्षकों के नाम और रिकॉर्ड भेजे ताकि वेतन निर्धारण का अप्रूवल और डिजिटल हस्ताक्षर का काम किया जा सके। लेकिन एक तक किसी प्रखंड से एक भी शिक्षक का डाटा नहीं भेजा गया है। ऐसे में सभी बीईओ का वेतन बंद कर दिया गया है। सभी प्रखंड में शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, दक्षता प्रमाण पत्र, टीईटी समेत अन्य प्रमाण पत्र भी फिर से जमा कराया गया है। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 2 अफसर किए गए तैनात। शिक्षा विभाग के 2 और अफसर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का कामकाज देखेंगे। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा के उप निदेशक देवेश कुमार चौधरी को अपने कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के कार्यों के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस प्रकार जन शिक्षा के सहायक निर्देशक मोहम्मद शाहनवाज को उच्च शिक्षा निर्देशालय में प्रतिनियुक्त करते हुए उच्च शिक्षा के कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के कार्यों के लिए प्राधिकृत किया गया है। दोनों अफसर के बीच राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निर्देशक द्वारा कार्य आवंटित किए गए हैं। विकास को गति देने वाला बजट। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट की सराहना की है। मंगलवार को संसद में आम बजट पेश होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। नीतीश कुमार ने कहा कि संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों के जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के स्ट्रीट में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार का यह कदम सराहनीय है और उन्होंने कहा कि इस बजट में धान और गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने क्या निर्णय लिया गया है। इसमें किसानों को काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए आवास बनाने की घोषणा हुई है। यह स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष अपने अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत जरूर मिलेगी। पूर्व बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार को सुशील कुमार मोदी। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसी गरीब और पिछड़े राज्यों को मिलेगा। साथ ही यह बजट रोजगार सृजन करने वाला बजट है। 48,000 करोड़ व्यय कर 80 लाख घरों का निर्माण, 25,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण, गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़ी कॉरिडोर
इंदौर में रसायन युक्त प्राकृतिक खेती 68,000 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि 73,000 करोड़, मनरेगा पर व्यय आदि योजनाओं का सर्वाधिक हिस्सा बिहार को ही मिलने जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 7,50,000 करोड़ पूंजीगत परिव्यय जो रेल, सड़क, पुल, हवाई अड्डा आदि पर खर्च, पीएम गति शक्ति तथा 14 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI से 60 लाख रोजगार आदि तमाम योजनाओं को करोड़ों रोजगार पैदा होंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू केंद्रों पर पहुंचे अध्यक्ष, कहा राज्य में 1,471 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मंगलवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई। यहां राजधानी में परीक्षा शुरू होते ही संचालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए परीक्षा केंद्रों पर स्वयं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर पहुंचे। कोरोना से बचाव से संबंधित दिशा निर्देश का परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। सभी परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को 200 गज की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। प्रत्येक जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने राजधानी के जिन परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, परीक्षा संचालन की स्थिति का जायजा लिया, उनमें JD वीमेंस कॉलेज के BM सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना हाई स्कूल शामिल। इनमें JD वीमेंस कॉलेज एवं गर्दनीबाग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मॉडल परीक्षा केंद्र है। निरीक्षण के क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा संचालन व्यवस्था होने की समीक्षा की। परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र पैटर्न, पूछे गए प्रश्नों तथा दिए गए 100% अतिरिक्त प्रश्नों के विकल्प भी जानकारी ली। उन्होंने विजिटर रजिस्टर का हस्ताक्षर भी किया। पहली पाली में साइंस एवं आर्ट्स के परीक्षार्थियों की गणित तथा दूसरी पाली में आर्ट के वोकेशनल के परीक्षार्थियों की हिंदी की परीक्षा हुई। साइंस एवं आर्ट्स की गणित की परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,52,810 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरे गए थे। आर्ट्स के हिंदी की परीक्षा में शामिल होने के लिए 6,88,833 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरे गए थे। हर जिले में छात्राओं के लिए 4 मॉडल परीक्षा केंद्र के हिसाब से राज्य भर में 152 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों के साथ ही मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के जवान भी महिलाएं ही हैं। मॉडल परीक्षा केंद्र पर फूल, गुब्बारे एवं कॉर्पोरेट के साथ हेल्प डेस्क की भी सुविधा है। यहाँ पटना जिले में 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में गणित की परीक्षा में शामिल होने के लिए 30,789 एवं हिंदी की परीक्षा में शामिल